अदलिया ने बानी पीटीआई को धड़ाधड़ रिलीफ दिया। अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। पीटीआई वाले शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास को सबोताज करना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदलिया से एहतजाज की कॉल पर असको नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। रियासत की पूरी ताकत इस यलगार को रोकेगी। बानी पीटीआई ने तो जाली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, हम असली एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। शंघाई ताउन तंजीम समिट के दौरान एहतजाज की मजम्मत नहीं, मुरम्मत होगी। पाकिस्तान और इसके इदारों पर हमला करने वाली सियासी जमात नहीं हो सकती। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल से आप दुनिया को क्या बताना और दिखाना चाहते हैं? नून लीग रहमत लाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि मौलाना साहब को सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। आपको तकलीफ IMF डील से है या फिर SU इजलास होने से? एहतजाज के नाम पर धावा बोला जा रहा है। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। उन्होंने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम कहा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली मरतबा वफाकी आईनी अदालत की तफसील 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनक़िदा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पेश की। इनकी और PP की पेश करदा तजवीज़ तकरीबन एक जैसी हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अमीर जमात इस्लामी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। मुल्क भर में बैक वक्त तमाम अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। किसी भी पार्टी की तरफ से बराह रास्त तमाम अरकान की शिरकत का ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी तरमीम, बिजली के बिलों में कमी के हवाले से जायजा लिया जाएगा। हक दो अवाम को तहरीक के हवाले से आइंदा का लाहेअमल दिया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात में कमी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए शऊर तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है, जबकि PDMA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिंध में डेंगू केसेस थम ना सके। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में डेंगू के 14 केस रिपोर्ट, 12 का ताल्लुक कराची जबकि 2 का अंदरून सिंध में रिपोर्ट हुए। रवां साल शहर में डेंगू से एक शख्स जाँ बहक हुआ।